राधे कृष्ण। चतुस्त्रिंश दशकम श्री रामचरित। देवताओं ने दशमुख रावण का वध करने के लिए आपसे प्रार्थना की। तब आपकी अंतःप्रेरणा से महर्षि ऋष्यशृंग कौशल देश में गए। उन्होंने भूपाल दशरथ से पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कराकर उन्हें अग्नि प्रदत्त श्रेष्ठ पायस प्रदान किया। उस पायस का भक्षण करने से राजा की 3 महारानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी एक साथ ही गर्भवती हुई। उनके गर्भ से स्वयं आपने राम स्वरूप से लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ अवतार लिया। हे श्री कृष्ण, बचपन में ही आप पिता की आज्ञा से महर्षि विश्वामित्र के श्रेष्ठ यज्ञ की रक्षा के लिए धनुष धारण कर लक्ष्मण के साथ प्रस्थित हुए। मार्ग में मुनि द्वारा उपदेश किए गए 2 मंत्रों बला अति बला नामक 2 विद्याओं के प्रभाव से आपका सारा मार्ग श्रम शांत हो गया। आपने मुनि के आदेश से मनुष्यों की रक्षा करने के लिए बाणों द्वारा ताटका की देह चीर डाली। तब विश्वामित्र ने आपको बहुत से अस्त्र प्रदान किए। उन्हें ग्रहण करके आप मुनि के सिद्धाश्रम नामक तपोवन में पहुँचे। वहाँ यज्ञ मंडल के द्वार पर स्थित होकर बाणों द्वारा मारीच को खदेड़कर अन्य राक्षसों का संहार किया। पुनः मार्ग में अपनी चरण धूलि से अहिल्या को शाप रहित करके वेदे की राजधानी में जा पहुँचे। वहाँ शिव जी के पिनाक को तोड़कर लक्ष्मी स्वरूपनी धरणी सुता सीता को प्राप्त करके अपने 3 सप्तनिक वीर भाइयों के साथ आप अपने राज्य कौशल को प्रस्थित हुए। मार्ग में भृगु कुल तिलक परशुराम जी क्रोधानंद होकर आपसे उलझ पड़े, परंतु अंत में वे अपना वैष्णव तेज आप में संस्थापित करके चले गए। हे श्री कृष्ण, तब आप अयोध्या को गए और वहाँ प्रियतमा सीता के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। उसके बाद एक समय जबकि भरत शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के घर गए हुए थे, पिता दशरथ ने आपका अभिषेक कार्य आरंभ किया, परंतु कैकेयी राजकुमारी कैकेयी ने उसमें विघ्न डाल दिया। तब पिता के आदेश से आप भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ धनुष धारण करके वन में जाने को प्रस्थित हुए। मार्ग में साथ चलते हुए पूर्ववासियों को रोककर निषादराज गुह के घर पहुँचे। वहाँ जटा चिरधारी होकर आपने नाव से गंगा पार करके मार्ग में महर्षि भारद्वाज के निकट जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनके कथानुसार आप गिरिराज चित्रकूट पर अतिशय सुखपूर्वक निवास करने लगे। वहाँ भरत के मुख से अपने पिता दशरथ जी को पुत्र विरह से क्षीण होकर स्वर्ग गया हुआ अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुआ सुनकर आप काफ़ी दुखी हुए। तब उन्हें तिलांजलि देकर अपनी चरण पादुका तथा पृथ्वी भरत को सौंप दी। उसके बाद अत्रि मुनि को नमस्कार करके अत्यंत विस्तृत दंडकारण्य में चले गए। वहाँ प्रचंड शरीर वाले दैत्य विराट को मारकर सरभंग मुनि को सुगति अर्थात मुक्ति प्रदान की। पुनः महर्षि अगस्त्य को नमस्कार करके तापसों का प्रिय करने की इच्छा से आपने उनसे सारे राक्षस समुदाय के वध की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात मुनिवर अगस्त्य ने आपको दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मास्त्र प्रदान किया। आगे बढ़ने पर मार्ग में आपको अपने पिता के मित्र जटायु का दर्शन हुआ। तब गोदावरी के तट पर स्थित पंचवटी में आप पत्नी सहित हर्षपूर्वक निवास करने लगे। एक दिन वहाँ शूर्पणखा नाम की राक्षसी जा पहुँची। आपको देखकर कामदेव के वशीभूत होने से उसका धैर्य छूट गया। उसने आपसे प्रार्थना की,
परंतु उसे सहन न करके आपने शूर्पणखा को सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने अतिशय क्रुद्ध होकर उसकी नाक काट डाली। तब वह अपने भ्राता खर के पास जा पहुँचे। शूर्पणखा की वह दुर्दशा देखकर रुष्चित खर, दूषण और तीसरा आप पर टूट पड़े। तब आपने उन्हें उसी क्षण 10,000 से अधिक राक्षसों सहित मृत्यु के हवाले कर दिया, परंतु आपके उत्साह और तेज को कोई क्षति नहीं पहुँची। अपनी सहोदरा शूर्पणखा द्वारा बताए गए वृत्तांत से विवश हुए रावण के आदेश से मारीच माया मृग बनकर सीता के सामने गया। उसे देखकर सारस के से नेत्र वाली सीता ने उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब उसका पीछा करते हुए आपने उस पर एक बाण द्वारा चोट की। मरते समय उसकी कपट भरी पुकार सुनकर जिसने आपके अनुज लक्ष्मण को भेज दिया था, उस सीता का हरण करके ले गया। तब सीता विरह से दुखी होने पर भी रावण के वध के उपाय की प्राप्ति से आप भीतर ही भीतर किसी अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे थे। पुनः सूक्ष्म अंगी सीता को खोजते हुए आप आगे बढ़े। उसके बाद मार्ग में रावण मेरा वध करके आपकी पत्नी को हर ले गया, यूँ कहकर जटायु के स्वर्ग चले जाने पर आपने अपने सुहृद जटायु का प्रेत कार्य संपन्न किया। फिर अपने को पकड़ने वाले राक्षस कमंद को मारा। उसके बाद सबरी से मिलकर आप पंपा तट पर पहुँचे। वहाँ वायुपुत्र हनुमान से भेंट हुई, जिससे आपका मन अत्यंत हर्षोल्लसित हो गया। हे श्री कृष्ण, मेरी भी इसी प्रकार से रक्षा कीजिए। इति श्री रामचरितवर्णनम चतुस्त्रिंश दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।